अभी हम छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल रामानुजगंज विधानसभा सीट में हैं। यहाँ से बीजेपी ने रामविचार नेताम को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अजय तिर्की को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पे अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, तो कुछ लोग भाजपा के हैं, कुछ कांग्रेस के हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चुनाव के बारे में इनकी क्या राय है, प्रत्याशियों के बारे में इनकी क्या सोच है। तो जो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके बारे में क्या यहाँ पे भाजपा के द्वारा कहा जा रहा है कि पैरासूट उम्मीदवार हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पैरासूट उम्मीदवार कहना भाजपा के लोगों की मजबूरी है और उन्हें 10 साल से इस क्षेत्र से नहीं थे, अंबिकापुर में रह रहे थे, वहाँ के महापौर चुने गए थे। हमारे क्षेत्र का कोई व्यक्ति अगर अंबिकापुर में जाकर महापौर बनता है तो हमारे लिए गर्व की बात है, गर्व का विषय है। और ये आप लोग जब तक डॉक्टर साहब को देखेंगे तो उनका घर यहाँ पे देवगंज में आपको दिखाई देगा, देवीगंज में आपको उनका घर दिखाई देगा, उनका निवास है। लगातार मेरे हिसाब से वो 25-30 साल पुराना घर है। तो आप रिपोर्टर मेरे हिसाब से वहाँ पर जरूर जाएं और उस घर को जरूर देखें। तो इस बात का कोई मतलब सिर पैर ही नहीं है कि वो पैरासूट उम्मीदवार है। हाँ, प्रसन्न है। अभी हमारे साथ कुछ बीजेपी के भी लोग हैं यहाँ पे, बीजेपी वाले से हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पिछले 10 साल से रामानुजगंज विधानसभा में बीजेपी लगातार हार रही है। पिछले बार लगभग 34,000 वोट से बीजेपी यहाँ हारी है। तो इस बार आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि रामविचार नेताम तिर्की को हरा पाएंगे? देखिए, अभी जो इन्होंने कहा कि बहुत अच्छे हमारे उम्मीदवार हैं और वो अस्पताल, डॉक्टर, भैया ज़िंदगी में कोई आदमी कभी चाहता है क्या कि अस्पताल जाना पड़े? तो अस्पताल और डॉक्टर से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है, जीवन उतना ही सुखी रहता है। और सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं माननीय रामविचार नेताम जी एक बहुत ही सुलझे हुए और अनुभवी नेता हैं और उन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व लगातार कई बार किया है। छत्तीसगढ़ में एक प्रभावशाली मंत्री पद पे रहे, राज्यसभा सांसद रहे। तो निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास के लिए जो उनके पास एक पैमाना है, जो क्षेत्र के विकास की जो उनकी सोच है, वो निश्चित रूप से जो जनता इस क्षेत्र में विकास का चाहती है कि विकास हो, वो विकास माननीय रामविचार नेताम जी पूरा कर सकते हैं। बीजेपी के एक और कार्यकर्ता हैं हमारे साथ, तो कहना है कि डॉक्टर तिर्की नेताम को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बार रोचक मुकाबला होगा? नहीं, डॉक्टर तिर्की यहाँ बिल्कुल भी नेताम जी को कोई टक्कर नहीं दे रहे हैं। उनका आज से 10 साल 12 साल पहले हम सुना करते थे कि यहाँ के शासकीय अस्पताल में वो एक डॉक्टर थे और अच्छे डॉक्टर थे भी मान रहा हूँ, पर उनका समाज के क्षेत्र में मैंने कभी कुछ नहीं सुना हूँ कि कहीं पर वो कुछ सामाजिक तौर पे कुछ काम किए हों। रामानुजगंज में कहीं एक पंखा लगवाए हों, कहीं कुछ डोनेशन किए हों, ऐसा कहीं आज तक सुनने के लिए नहीं मिला है। यहाँ और भी कई डॉक्टर हैं रामानुजगंज में जो बहुत अच्छा सेवा दे रहे हैं। तो एक अच्छा डॉक्टर होना और एक नेता होने में अंतर होता है। अगले भाजपा कार्यकर्ता से हम बात करेंगे। जैसे 2013 में रामविचार नेताम को यहाँ से करारी हार मिली थी, करीब 11 से 12,000 वोट से। इस बार क्या उस अंतर को भर पाएंगे? उस समय की परिस्थिति कुछ और थी, आज वर्तमान की परिस्थिति कुछ और है। वो परिस्थिति आपको दिखाई दे रही है कि अपने विधायक को टिकट देना, इनको टिकट बदलना पड़ा, नए चेहरे को लाना पड़ा। ये दिखाई दिया आपको। 10 साल के विधायक सेवा किए थे ना, सेवक थे, तो भैया नए सेवक को क्यों ले आए? स्वास्थ्य विभाग के सेवक को लाए, वो चलेगा। तो ये सेवक जो हर विभाग का सेवा दे रहे थे कहाँ चले गए? लुप्त हो गए। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस बार यहाँ पे रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो रामविचार नेताम के जो यहाँ पे पुराने काम है उसके कुछ उपलब्धियाँ भी आप जनता के सामने रख सकते हैं। बहुत सारी उपलब्धि है। रामविचार नेताम जी लगातार पिछले 5 बार के विधायक चुने गए थे। कुछ गलतियों द्वारा उनको 6ठी बार शिकस्त मिला, लेकिन काम तो बहुत सारा उन्होंने किया। आप रामानुजगंज का ही बात ले लीजिए, एनीगेट बना है, उन्होंने ही बनवाया। रामानुजगंज एक जंगल ही था, रोड नहीं था, पानी का सुविधा नहीं था, बिजली नहीं था, चारों तरफ आज देखिए विकास ही विकास है। कुछ कांग्रेस के भी हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करके जानने की कोशिश करें आगे। जैसा कि बीजेपी वालों ने अपने रामविचार नेताम के बारे में बताया, तो जैसे कांग्रेस ने अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया है, तो क्या बाकी जो कार्यकर्ता हैं, संगठन के लोग हैं, वो कितने उनके साथ हैं, कितना उनका समर्थन कर रहे हैं चुनाव में जीत दिलाने के लिए? देखिए भैया, हम लोग यहाँ पे हमेशा हमारे लिए हमारा सिंबल लड़ता है, ना कि कोई पार्टी का चेहरा रहता है। हम लड़ रहे हैं, सिंबल के लिए लड़ रहे हैं। और दूसरी बात है भैया कि जैसे कि रामविचार नेताम जी पिछले बार वो चुनाव हार चुके थे, अब दोबारा आपका अगली बार आपका उतारा गया था रामकिशन जी को, उनको भारी मतों से कांग्रेस ने पटकनी मारी, फिर उसके बाद वापस वही चेहरा को खड़ा किया गया। कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे ये भैया। बाकी जैसा भी है, डॉक्टर साहब का बहुत साफ छवि है। हमें भी एक पढ़े लिखे अनुभवी विधायक की मांग है कि वो
छात्रों और एवं लोगों के न्याय को लेकर के लड़े। कुछ और कांग्रेसी साथी हैं, जैसा कि यहाँ पे गुटबाजी भी कांग्रेस में बीच बीच में सामने आती रहती है। नहीं, ऐसा भी वो पता चल रहा है कि विधायक जो हैं वो नाराज़ हैं नए प्रत्याशी से, या उनको मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। तो इस पे क्या आपको लगता है कि एकजुटता हो पाएगी कांग्रेस में? नहीं, ऐसी नहीं है, वो तो एकजुटता हो गई। टिकट घोषणा के बाद सब आपस में एक हो गए हैं। और बात रही कुछ हमारे बड़े भैया बीजेपी वाले कुछ कह रहे थे कि आपको यहाँ विकास नहीं मिला। अगर आप जनता में अगर घूमें और क्षेत्र में घूमें तो तिर्की डॉक्टर की छवि के बारे में आपको किसी से भी पूछें तो वो आपको बता देगा। बात रही सरगुजा की और ये छत्तीसगढ़ की, मैं मोदी जी की बात तो नहीं करूँगा, अभी चुनाव छत्तीसगढ़ में है तो हमारे बड़े भैया बोल रहे थे मोदी जी के बारे में, लेकिन मैं अगर सरगुजा की बात कहूँ तो 15 सालों में भाजपा की सरकार में आपसी रंजिश की वजह से सरगुजा को एक प्रकार से कुछ ठगी, मतलब कि माना जाए तो उनको सरगुजा को ना मिल पाया। लेकिन अभी एक नई उम्मीद दिख रही है सरगुजा की जनता के लोगों में, सब में, अपने विधानसभा के क्षेत्रों में भी, कि यहाँ के हमारे साथ कुछ आगे अच्छा हो। कुछ कि आपने देखा दोनों पक्ष, दोनों बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ थे, दोनों ने अपनी अपनी राय रखी, दोनों ने अपने अपने प्रत्याशियों के बारे में यहाँ बताया। बलरामपुर से उज्ज्वल तिवारी, ETV भारत।